भगवान श्री कृष्ण 64 दिनों में शस्त्र और शास्त्र विद्या से निपुण होकर के लौटे। उसके बाद मथुरा का राज्य भगवान ने संभाला। भागवत जी के दसम स्कंद के 46वें 47वें अध्याय में उद्धव जी की ब्रज यात्रा का वर्णन आता है। उद्धव जी ब्रज पहुंचे हैं गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का पाठ पढ़ाने। लेकिन जब उद्धव जी ने ब्रज पहुंच करके गोपिकाओं की भक्ति देखी तो जो उद्धव जी 2 दिन के लिए गए थे, भगवान ने कहा था कि आज जाओ और कल आ जाना, वो उद्धव जी 19 महीने ब्रज में रहते और 19 महीने रहने के बाद जब लौटे तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे भैया उद्धव तुम तो बड़े जल्दी आ गए। तो उद्धव जी क्या कहते हैं, कृष्ण तुमने ही तो कहा था आज जाओ और कल आ जाना, तो कल गया था और आज आ गया। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति को अपने समय का भी ज्ञान नहीं रहता, इसलिए भक्ति करना चाहिए। दसम स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में 118 श्लोकों में उद्धव जी की ब्रज यात्रा का वर्णन व्यास जी करते हैं। और उद्धव जी का जो अहंकार था वो गोपियों के माध्यम से भगवान कृष्ण समाप्त करते हैं। आगे कथा आती है, भूमिष्या अपत्यम पुमान स्त्री विग्रहे जाते ती भौमासुरः। पृथ्वी मैया ने तपस्या करके भगवान से ये वरदान मांगा कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जब मैं चाहूं तब उसकी मृत्यु हो। भौमासुर नाम का असुर उत्पन्न हुआ जो अत्याचारी होने के साथ साथ पापी था, दुष्ट था और 20,000 कन्याओं से विवाह करना चाहता था। 16,100 कन्याएं भौमासुर ने अपने कारागार में बंदी बना करके रखी थी। तब भगवान कृष्ण भौमासुर के नगर जिसका नाम था प्राग ज्योतिषपुर, मां सत्यभामा को लेकर के पहुंचे हैं। सत्यभामा को इसलिए ले गए क्योंकि सत्यभामा ही पूर्व जन्म में पृथ्वी थी और इन्होंने ही वरदान मांगा था कि ऐसा पुत्र हो जब मैं कहूं तब उसकी मृत्यु हो। भौमासुर का और भगवान का युद्ध हुआ। युद्ध जब हुआ बढ़ गया तब मां सत्यभामा के मुख से निकला कि प्रभु आप इस दुष्ट का वध करें, और भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के कहने पर भौमासुर का वध किया। अब भगवान उन कन्याओं के पास पहुंचे 16,100 जो कारागार में बंदी बनी थी। तब वे कन्याएं कहती हैं कि हे कृष्ण, हम इस कारागार में तो अवश्य थे, पर ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना करते थे कि भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनु मे मोदताम् इति सर्वा पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधु। हम ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते थे कि कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो, प्रभु आप हमें स्वीकार कर लें। यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे और हम अपने घर जाएंगे तो हमारे माता पिता कहेंगे ये भौमासुर के साथ रही है, ये अपवित्र है। पर आप जानते हैं हम परम पवित्र हैं, इसलिए आप स्वीकार करें, नहीं तो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता या तो हम आत्महत्या करेंगे, दूसरा रास्ता किसी गलत मार्ग को अपना लेंगे। भगवान कृष्ण ने सोचा बात तो सही है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं को पालकी में बिठा करके द्वारिकापुरी भिजवा दिया, जिसे कहा गया कि प्रभु के 16,100 विवाह हुए। कैसे हुए? राक्षस ले गया था, कन्याओं ने स्वयं भगवान से कहा कि आप हमें स्वीकार कर ले, तब भगवान ने उन कन्याओं को स्वीकार कर लिया। 8 भगवान की और प्रमुख पटरानियां थी, जिनमें से सत्यभामा, जाम्बती, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, मित्रविंदा और सत्या, ये 7। और भगवान की जो प्रमुख पटरानी है मां रुक्मणी, 16,108।
विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की पुत्री का नाम देवी रुक्मणी था। महाराज भीष्मक चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ हो। माँ रुक्मणी ने बचपन में ही अपना सर्वस्व भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया था, लेकिन रुक्मणी के भाई चाहते थे कि हमारी बहन रुक्मणी का विवाह हमारे मित्र शिशुपाल के साथ हो। बारात आने में केवल 2 दिन थे, तब माँ रुक्मणी ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा और सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों वह पत्र भगवान कृष्ण को भिजवाया। भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 1 श्लोक पढ़ा था और अपने सारथी से कहा कि रथ तैयार करो, और रथ पर बैठ करके भगवान ने द्वारिका से विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। यहाँ माँ रुक्मणी गौरी पूजन के लिए निकली हैं। रुक्मणी के आगे पीछे 16 कन्याएं हैं, बीच में रुक्मणी मैया का रथ है, और भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए माँ रुक्मणी बढ़ते जा रही हैं। मंदिर में पहुंची। मंदिर में पहुंच करके माँ रुक्मणी ने जगत जननी जगदम्बा की प्रार्थना की, स्तुति की, 16 प्रकार से भगवती का पूजन करके 16 श्रृंगार समर्पित किया। और मानो भगवती जगदम्बा ने रुक्मणी को आशीर्वाद दिया कि देवी तुम चिंता मत करो, तुम जो चाहती हो वैसा ही होगा। यहाँ रुक्मणी मैया मंदिर से पूजन करके बाहर निकलती हैं और भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके आए। प्रभु के शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि रुक्मी, रुक्माग्रज, शिशुपाल आदि सब बेहोश हो गए। रुक्मणी को रथ पर बिठाल करके भगवान ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। कुछ दूर भगवान पहुंचे, रुक्मी को होश आया। भगवान कृष्ण और रुक्मी का भयंकर युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण रुक्मी का वध करने वाले थे, पर मां रुक्मणी के निवेदन पर रुक्मी को छोड़ा और मैया रुक्मणी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण माधवपुर नाम के स्थान में पहुंचे, जहां पर रुक्मणी मैया का निवास प्रदान किया। और फिर नंद बाबा मैया यशोदा को बुलाया गया, देवकी वसुदेव को बुलाया गया। ब्रह्मा जी स्वयं पंडित जी बन करके आए और फिर ब्रह्मा जी ने ब्राह्म विधि से भगवान कृष्ण और मां रुक्मणी का विवाह संपन्न कराया। तो बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय। हमारे बीच में भी भगवान कृष्ण और मां रुक्मणी की बड़ी सुंदर झांकी यहाँ पर है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का विवाह संपन्न कराया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपातो सभूमिगुं सर्वतस्प्रत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम कुंडलीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से भगवान कृष्ण और मां रुक्मणी का विवाह संपन्न हुआ। यहाँ पर भी बड़े सुंदर से प्रभु का विवाह मां गायत्री के शक्तिपीठ में बड़े सुंदर रूप से संपन्न हुआ है। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण मां रुक्मणी का विवाह बड़े सुंदर रूप से संपन्न हुआ।